इस तीसरे अधिकार का नाम है ज्ञान ज्ञेय अधिकार। मतलब ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है ना, इन सब की विस्तृत चर्चा हम इस अधिकार में करेंगे। बहुत सुंदर और समझने लायक और श्रद्धान करने योग्य यह अपना विषय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। तृतीय ज्ञान ज्ञेय अधिकार। सबसे पहले आत्मा की सर्वव्यापकता, इस बात को बता रहे हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, ज्ञान सर्वव्यापक है। व्यापक का मतलब क्या होता है? सभी जगह फैला हुआ है। आत्मा सर्वव्यापक है या ज्ञान जो है वो सर्वव्यापक है। कैसे है, इसको आचार्य कुंदकुंद स्वामी यहाँ पर पहली कारिका, हमारे इस अधिकार की इस पहली कारिका में समझा रहे हैं कि कैसे आत्मा सर्वव्यापक है। प्रवचन सार जी की बहुत सुंदर गाथा इस बात को सिद्ध करती है कि आत्मा या आत्मा का जो गुण है वो सर्वव्यापक है। आइए पहले गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर इसको समझते हैं। आदाणाण पमाणम नाणम नेय पमाणमुद्दिष्ठम् नेयं लोयालोयं तं हा नाणं तु सवगदम्। एक बार फिर से उच्चारण करें आप सभी। आदाणाण पमाणं नाणं नेय पमाणमुद्दिष्ठम् नेयं लोयालोयं तं हा नाणं तु सवगदम्। क्या कह रहे हैं, अर्थ समझे। आदा, आदा का मतलब होता है आत्मा। आत्मा णाण पमाणम, आत्मा जो है वो णाण माने ज्ञान, पमाणम माने प्रमाण। आत्मा ज्ञान प्रमाण है ना, पहली पंक्ति। आदा णाण पमाणम, आत्मा जो है वह ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान णाणम णेय पमाणम उद्दिष्ठम, और णाणम ज्ञान जो है णेय, णेय माने ज्ञेय, ज्ञान जो है वो ज्ञेय प्रमाणम उद्दिष्ठम, ज्ञेय प्रमाण। ज्ञेय का मतलब पदार्थ है ना, लोकालोक में जितने भी पदार्थ हैं वो सब णेय हैं, ज्ञेय है। तो णाणम णेय प्रमाणम, और ज्ञान का विस्तार कितना, जितना जानने योग्य वस्तुएं हैं उतना उस ज्ञान का प्रमाण है। नाणम णेय प्रमाणम, ज्ञान जो है वो णेय अर्थात ज्ञेय प्रमाण उद्दिष्टम है ना, उद्दिष्टम अर्थात कथितम, प्रोक्तम, भणितम इत्यादि। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, बिल्कुल सरल अर्थ है, इसमें ज्यादा कठिन की बिल्कुल बात नहीं। आज की अपन जो कारिकाएं ले रहे हैं 4-5 कारिका, वो सब सरल है, बिल्कुल सरल। आदा णाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ये अर्थ समझ रहे हैं। प्रमाण का मतलब क्या है ना, प्रमाण का मतलब उसके बराबर है। आत्मा ज्ञान के बराबर है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाणम, और ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। प्रमाण माने उसके बराबर है ना। और ज्ञेय क्या है, जानने योग्य वस्तु अथवा पदार्थ कितने हैं, तो कहते हैं णेयम, वो क्या है, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं णेयम लोयालोयम। और जो ज्ञेय है, जानने योग्य वस्तु या पदार्थ है, वो क्या है, लोयालोयम, लोकालोकम है ना।
जो जानने योग्य वस्तु या पदार्थ है वह लोकालोक है। मेरे ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है? केवल मेरा यह कमरा नहीं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो स्थान भी नहीं, मैं जिस नगर में रहता हूँ वो नगर भी नहीं, मैं जिस मध्यलोक में रहता हूँ वो मध्यलोक ही नहीं, बल्कि 3 लोक, न केवल 3 लोक बल्कि अलोक भी, है ना। तो लोकालोक जो है वो सब ज्ञेय है, जानने योग्य है। तम्हा, इस कारण से, तस्मात्, तम्हा माने संस्कृत में बोलते हैं तस्मात्, तस्मात् अर्थात इससे, णाणम तो सर्वगदम, इस तरह से ज्ञान जो है वो सर्वगदम माने सर्वगत है, सर्वगत है। सर्वगत का मतलब क्या? व्यापक है। इस तरह से ज्ञान व्यापक है और ज्ञान गुण जिसका है ऐसा वह द्रव्य, आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य भी व्यापक है। थोड़ा सा सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज कैसा विषय आ गया, परंतु समझने की कोशिश करना, बड़ा सरलता से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा आप सबको। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ हम आत्मा की सर्वव्यापकता अथवा आत्मा के ज्ञान गुण की सर्वव्यापकता का विचार कर रहे हैं। अर्थात जो आत्मा है उस आत्मा का प्रमाण क्या? वैसे तो हम सब कहते हैं कि आत्मा शरीर प्रमाण होती है। एक देश से अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं? आत्मा शरीर प्रमाण है। हमारा जितना शरीर है उतनी आत्मा है। किंतु अपने गुण की, प्रदेश की दृष्टि से तो चलो आत्मा शरीर प्रमाण है ना। अपने स्थान की अपेक्षा से इस आत्मा ने कितना स्थान घेर रखा है? तो ये जितना शरीर है उतनी आत्मा है। हाथी का जितना शरीर है उतनी हाथी की आत्मा, चींटी का जितना शरीर है उतनी चींटी की आत्मा। हमारे जैन दर्शन में आत्मा को, है ना, छोटा बड़ा स्वरूप होने वाला बताया है। वो जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर के रूप अनुरूप वह आत्मा हो जाती है। पर यह प्रदेश की अपेक्षा से है। अगर हम ये देखें गुण की अपेक्षा, अब पिछली बार अपन ने चर्चा की थी जब द्रव्यों की चर्चा की थी, क्या किया था अपन ने चर्चा? 3 तरह की बात होती है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य सद्द्रव्य लक्षणम, गुण जो द्रव्य की विशेषता बताए, और पर्याय अर्थात जो अवस्था विशेष है वो पर्याय। इस तरह से द्रव्य, गुण और पर्याय को हमने एक विस्तार से कक्षा में समझा था। फिर से समझे, सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य क्या? जो अस्तित्व में है, जो मौजूद है वो द्रव्य है ना। और जो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है वो द्रव्य है ना। ये हो गया द्रव्य। उसके बाद आपसे पूछा जाए गुण क्या, तो उस द्रव्य की जो विशेषता बताए वो गुण होते हैं। वो गुण सामान्य भी होते हैं और विशेष भी होते हैं। और पर्याय उस द्रव्य की अवस्था विशेष को, है ना, जिस में परिणमन किया है वो अवस्था विशेष जो है उसकी पर्याय कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था जैसे जीव द्रव्य, द्रव्य है जीव अपने आप में, उस जीव का गुण क्या? तो हमने देखा था ज्ञान और दर्शन इसका गुण है। ज्ञान दर्शन गुण जीव का, है ना। जीव द्रव्य का गुण क्या? ज्ञान और दर्शन गुण। अब इसकी पर्याय क्या? तो हमने चर्चा की थी पिछली बार भी। तो पर्याय है जैसे वर्तमान में मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय है।
है ना। उसके भी और सूक्ष्म में जाए तो मैं पुरुष हूं तो मेरी पुरुष पर्याय है, यहां तक जाते हैं। मैं किसी बच्चों का पिता हूं तो मेरी पितृ पर्याय है, मैं पिता बन चुका हूं, है ना। और भी और विस्तार से समझे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में कुंद का कुंदन की चर्चा करने वाला एक श्रावक हूं, तो इस दृष्टि से मेरी श्रावक पर्याय है। तो अवस्था विशेष को जो बताता है उसे हम पर्याय कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम पुद्गल में भी लगा करके देखें। जैसे पुद्गल एक द्रव्य है, पुद्गल क्या है? पुद्गल एक द्रव्य है। उस पुद्गल का गुण क्या है? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब उसके गुण हैं। पुद्गल जो होगा वो हमेशा स्पर्श से युक्त होगा, उसमें गंध होगी, है ना, उसमें नियम से स्पर्श रस होगा, गंध होगा, वर्ण होगा। ये गुण उसमें कम बढ़ हो सकते हैं, लेकिन ये गुण उन पुद्गलों में नियम से पाए जाते हैं। और उसके बाद उसकी पर्याय, और जैसा अलग अलग अवस्थाओं में पर्याय में पाया जाता है। अर्थात यह वस्त्र भी एक पुद्गल है, तो यह पुद्गल कौन सी पर्याय को प्राप्त हुआ? वस्त्र रूप पर्याय को प्राप्त हुआ। यह शरीर भी पुद्गल है, तो यह पुद्गल किस पर्याय को प्राप्त है? अभी शरीर रूप पर्याय को प्राप्त है। इसी तरह से ये मकान भी पुद्गल है, तो ये पुद्गल किस रूप में है? मकान रूप पर्याय को प्राप्त हुआ है। ऐसे हम समझेंगे। तो जीव कोई भी द्रव्य की कोई भी द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों चीजें सब में पाई जाती हैं। अब हम इस कारिका की तरफ वापस दृष्टिपात करते हैं कि सबसे पहली पंक्ति समझिएगा कि आपसे पूछा जाए आत्मा का प्रमाण क्या, आत्मा का विस्तार क्या, तो कहते हैं कोई भी द्रव्य अपने गुण पर्याय, जितने उसके गुण और पर्याय विस्तार को प्राप्त होते हैं, उतना ही विस्तार उस द्रव्य को भी प्राप्त होता है। समझना ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं ये पंक्ति, है ना। जीव किसी भी द्रव्य अपने अपने गुण, नीचे आप भावार्थ में भी देख सकते हैं, उसमें लिखा है ये पंक्ति, द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों के समान होता है। कोई भी द्रव्य हम देख लें, उसमें जितना गुण का जितना स्थान है उतना ही द्रव्य का स्थान है, जितने उसकी पर्याय है उतने पर्याय बराबर वह द्रव्य है। तो कोई भी आपसे पूछे कि द्रव्य का प्रमाण क्या, समझना ध्यान से, द्रव्य का प्रमाण क्या, तो हमारा उत्तर क्या होगा? जितने उस द्रव्य की गुण और पर्याय का प्रमाण है उतना प्रमाण उस द्रव्य का भी जानना। सीधी सी बात। फिर से 2-3 बार बोलूंगा तब यह विषय आपको स्पष्ट होगा। फिर से पूछ रहा हूं कि द्रव्य का प्रमाण क्या? कोई भी द्रव्य, 6 द्रव्य हमारे पास, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। कोई भी सामान्य प्रश्न है, किसी भी द्रव्य का प्रमाण तो समझ रहे ना आप, प्रमाण का मतलब क्या है? उसका विस्तार कितना। मान लीजिए ये ग्रंथ है मेरे पास, है ना, तो ये ग्रंथ का प्रमाण कितना? तो ये अभी लगभग 7-8 इंच बराबर 6 इंच, ये इसका प्रमाण है। कोई पूछे प्रमाण, इस ग्रंथ का प्रमाण क्या? ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ का प्रमाण क्या? तो हम कहेंगे 8/6 इसका प्रमाण है ना। ये प्रमाण अभी वो नया और प्रमाण वाली चर्चा मत समझना, है ना। यहाँ प्रवचन सारजी में ये जो प्रमाण शब्द आया है वो उसके विस्तार को बताने वाला है कि आत्मा, या अभी मतलब कोई भी, ये ग्रंथ का प्रमाण क्या, इस पेन का प्रमाण क्या, तो ये 4 इंची का पेन है, ये इसका प्रमाण है। मेरे शरीर का प्रमाण क्या? तो 5 फुट 6 इंच मेरे शरीर का प्रमाण है। तो ये प्रमाण होता है। इसी तरह से
शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आत्मा का प्रमाण क्या, आत्मा का प्रमाण क्या? तो गुरुजी ने एक आधे चरण में उत्तर दे दिया। उन्होंने किया नाणपमाणम, आत्मा जो है वो ज्ञान प्रमाण है ना, आत्मा जो है वो ज्ञान प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा भाई गुरुजी ने, है ना, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है? इसलिए कहा कि आत्मा एक द्रव्य है ना, ये सूत्र ध्यान में रखना। द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय के समान होता है, ये पहली पंक्ति सूत्र है। कोई भी द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायों के प्रमाण होता है, पर्यायों के समान होता है। अब हम अपने सिद्धांत पर पहुंचते हैं। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, तो आत्मा का प्रमाण क्या, तो आत्मा का गुण क्या, पहले ये देखो। तो आत्मा का गुण है ज्ञान, तो जो गुण का प्रमाण है वही आत्मा का प्रमाण है। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी ने कहा आदाणाणपमाणम। शिष्य ने पूछा आत्मा का प्रमाण क्या, तो गुरुजी ने कहा आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अर्थात जितना बड़ा ज्ञान उतनी बड़ी आत्मा, सीधी सी बात। जितना बड़ा ज्ञान है ना, उतना ही आत्मा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो द्रव्य है, द्रव्य अपने गुण पर्याय के बराबर होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, सोना है ना, सोना जैसे एक उदाहरण है, स्वर्ण। वह स्वर्ण का प्रमाण क्या, तो कहते हैं वह स्वर्ण, मान लीजिए कोई सोने का टुकड़ा है मेरे पास, किसी ने पूछा ये स्वर्ण कितना बड़ा है, तो हम सिद्धांतिक भाषा में बताएंगे कि यह द्रव्य अपने गुण पर्याय के प्रमाण है। तो यह स्वर्ण कितना बड़ा, तो जितना उसमें गुण है, उस सोने का गुण क्या, पीलापन। गुण क्या है उसका, पीलापन। तो जितना पीलापन है उतना सोना, ये तो गुण की दृष्टि से। या फिर जितना यह सोने का बना हुआ रिंग है या सोने का बना हुआ कड़ा है, उतना ही सोना, ये उसकी पर्याय की दृष्टि से। तो किसी भी द्रव्य का प्रमाण जानने के लिए हमको उसके गुण और पर्याय का जो प्रमाण निकलता है वही प्रमाण उसके द्रव्य का होता है। तो आत्मा का प्रमाण क्या, तो आत्मा का गुण क्या, गुण का जो प्रमाण है वही आत्मा का प्रमाण है। तो गुण क्या है आत्मा का, ज्ञान। तो ज्ञान का जो प्रमाण है वही आत्मा का प्रमाण है। इसलिए कहा, शिष्य ने पूछा आत्मा का प्रमाण क्या, तो गुरुजी ने कह दिया आदाणाणपमाणम, आत्मा जो है वो ज्ञान प्रमाण है। शिष्य की जिज्ञासा अभी भी संतुष्ट नहीं हुई, वो और पूछता है गुरुजी ज्ञान का प्रमाण क्या है, फिर ये बताइए ज्ञान कितना बड़ा है, ज्ञान का प्रमाण क्या है। तो गुरुजी बताते हैं नाणम नेयप्रमाणम, और ज्ञान जो है वो ज्ञेय प्रमाण होता है ना। ज्ञान गुण जो है वो ज्ञेय प्रमाण, अर्थात जितनी भी जानने योग्य वस्तुएं हैं वहां तक ज्ञान जा सकता है, वहां तक जान जा सकता है ना। जितनी भी जानने योग्य वस्तुएं हैं इस लोकालोक में, वहां तक ज्ञान का प्रमाण है। ठीक है, तो इतनी सी बात समझना, नाणम ज्ञान का प्रमाण क्या, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण होता है। और ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य वस्तु या पदार्थ। जितने जानने योग्य वस्तु और पदार्थ हैं वो सब ज्ञान प्रमाण हैं, अथवा ज्ञान का प्रमाण कितना है, ज्ञेय प्रमाण। फिर शिष्य ने पूछा गुरुजी
गेय क्या है। अब लास्ट आपसे प्रश्न करता हूं, अगर आपने मुझे गेय बता दिया तो अब मेरी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गेय समझ में आ गया तो ज्ञान समझ में आ गया, और ज्ञान के प्रमाण से हम आत्मा का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। तो गेय अर्थात जानने योग्य वस्तु क्या है इस में, तो बताइए। तो गुरुजी बताते हैं, णेयम लोया लोयम, गेयम लोका लोकम। गेय जो है, जानने योग्य पदार्थ वस्तु जो है वो क्या है, लोका लोकम, अर्थात लोकाकाश और अलोकाकाश सभी, इतना हमारा सब गेय है, जानने योग्य वस्तु है। लोक का मतलब क्या, जीवादि षट द्रव्याणि यत्र लुक्यन्ते स लोकः। लोक की परिभाषा बताते हैं कि जीवादि षट द्रव्याणि लुक्यन्ते यस्मिन् स लोकः, अर्थात जीवादि 6 द्रव्य जहां देखे जाते हैं, जहां मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे हम लोक कहते हैं। और उस लोक के अलावा जितना भी विस्तार है वो सब अलोक है। वो सब क्या है, अलोक है। अर्थात लोकालोक का मतलब क्या, लोक, लोक जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक है। कितना बड़ा लोक है ये, तो अपन पढ़ते हैं ना, 14 राज्य उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है विज्ञान। शिष्य ने पूछा लोक कितना बड़ा है, तो बता रहे हैं, अब लास्ट बात चल रहे अपन, लोक का प्रमाण क्या और अलोक का प्रमाण क्या। तो लोक कितना बड़ा है, 14 राज्य उतंग नभ, है ना, नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 राज्य प्रमाण पूरा लोक है। बहुत बड़ा है लोक, बहुत बड़ा है। 14 राज्य लोक पुरुष संठान, ऐसे कमर पर हाथ रख करके व्यक्ति अपने दोनों पैर फैला करके खड़ा हो जाए। लोक पुरुष संठान, पुरुष के संस्थान, संस्थान माने आकार, पुरुषाकार में 14 राजु प्रमाण यह लोक है। ये तो हमने ऊपर की दृष्टि से, और ऊपर, चौड़ा और गहरा तीनों देखे हैं तो 343 घनराजु प्रमाण यह लोक है। तो ये लोक इतना बड़ा है, ये सब ज्ञान का विषय है, वो सब ज्ञेय है लोक। और अलोक क्या होता है, अलोक की कोई सीमा ही नहीं। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये पूरा अलोक है और इसमें एक बिंदी कर दूं, उस बिंदी के बराबर जो है वो लोक है, वो लोक है। तो लोक का प्रमाण जो है ये हो गया, और इसके अलावा लोक, अलोक जो है ये पूरा विस्तार है। कहते हैं पूरे अलोकाकाश के बीचों बीच में लोकाकाश है ना। इस लोकाकाश का प्रमाण हमारे पास है, 14 राजु कहो या 343 घन राजु को हो, वो इस लोक का प्रमाण है। और बाकी ये इसका तो बहुत विस्तार है ना, बहुत सारा असंख्यात अनंत घन राजु प्रमाण हो सकता है। तो ऐसा अलोकाकाश, तो जितना लोक और अलोक, अलोक का कोई प्रमाण नहीं बता सकते हम, बहुत विस्तार, किंतु लोक का प्रमाण है 343 घनराजु, 343 घनराजु प्रमाण लोक। और उससे बाहर बहुत बड़ा जो अलोकाकाश है, ये दोनों गेय हैं। अगर गेय इतना हुआ तो ज्ञान का प्रमाण भी गेय के बराबर हुआ, और जब ज्ञान इतना बड़ा हुआ तो आत्मा भी उतनी ही व्यापक है। इतना अच्छे तरीके से समझना, कितनी सुंदर बात बताई। फिर से एक बार क्रम से, आत्मा का प्रमाण क्या, तो आदानान प्रमाणम, आत्मा जो है वो ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान का प्रमाण गेय बराबर है, और गेय जानने योग्य वस्तु क्या है, लोकालोक।
तमहा इस कारण से णाणम सर्वगदम, इसलिए इस प्रमाण से ज्ञान जो है वो सर्वगत है, सब जगह व्याप्त है। और जब ज्ञान सर्व जगत व्याप्त है तो आत्मा भी सर्वव्यापक है, ये बात सिद्ध होती है। समझ में आई बात? अर्थात यह आत्म द्रव्य भी समस्त लोक को, लोकालोक को जानने का परिणाम कर सकता है, इतना विशेषता समझना। यह आत्मा भी अपने ज्ञान गुण के द्वारा लोकालोक को जान सकता है, बशर्ते इसमें किसी भी प्रकार का आवरण न हो। हम तो यहाँ बैठे हैं कमरे पे, परंतु हम तो लोकालोक को नहीं जान पा रहे हैं, कारण कि उस ज्ञान गुण पर आवरण आ चुका है। आवरण आने के कारण हम और आप तो नहीं देख सकते। अब जिसका जितने मात्रा में आवरण हट गया है वो उतना ही लोकालोक को जानने की कोशिश कर रहा है। मेरे ज्ञान का क्षयोक्षम इतना है कि मैं अपने इस नगर को जान सकता हूँ। हो सकता है आपके ज्ञान का क्षयोक्षम और ज्यादा हो तो आप पूरे प्रदेश को जान सकते हो, और कोई व्यक्ति छोटा बालक हो, है ना, उसका क्षयोक्षम और अच्छा है तो वो अपने पूरे देश को जानने की क्षमता रख सकता है ना। मुनिराजों का और क्षयोक्षम होगा तो वो पूरे आर्यखंड को जानने का सामर्थ्य रख सकते हैं, पूरे छह खंडों को जानने का, या फिर और जम्बूद्वीप, या फिर पूरे मध्य लोक, या फिर तीनों लोक, ऐसे करके ये उसका विस्तार है। जिस आत्मा में जो ज्ञान गुण है उस ज्ञान गुण पर जितना जिसके कर्म का आवरण हटता गया वो उसको उतना जानता गया। केवली भगवान सर्वज्ञ की स्थिति तो देखो, उनके संपूर्ण ज्ञान का आवरण हट गया तो सर्वज्ञ बन गए। सोचिए कैसे सर्वज्ञ बनता है जी, तो उनके संपूर्ण ज्ञान का आवरण हट गया तो आराम से लोकालोक को बैठे बैठे वैसे जानते हैं। शास्त्र में उदाहरण बताया, जैसे हम हाथ में रखे हुए आंवले को संपूर्ण रूप से जानते और देखते हैं, उसी प्रकार केवली भगवान समस्त लोकालोक को विस्तार से जानते हैं। तो ये आत्मा की सर्वव्यापकता भी पता चलती है और ज्ञान की सर्वव्यापकता। आत्मा कितना व्यापक हो सकता है, लोकालोक प्रमाण। ज्ञान कितना व्यापक हो सकता है, लोकालोक प्रमाण। इस तरह से इसमें हमने आत्मा की और ज्ञान की सर्वव्यापकता को समझा। अब आगे अगली कारिका में दूसरी बात बता रहे हैं, श्रुत ज्ञान की सार्थकता। देखें, समझें इसको भी थोड़ा सा। जो ही सुदेण विजानदी अपाणम जानगम सहावेण तम सुय केवलिमिसिनु भणन्ति लोयपदीवयरा। फिर से, जो ही सुदेण विजानदी अपाणम जानगम सहावेण तम सुय केवलिमिसिनु भणन्ति लोयपदीवयरा। क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। श्रुत केवली किसे कहते हैं, श्रुत केवली की परिभाषा या लक्षण जो है वो इस कारिका में दी जा रही है। क्या कह रहे हैं श्रुत केवली के लिए, जो ही सुदेण विजानदी, जो सुदेण माने इस श्रुत ज्ञान से, सुदेण माने श्रुत ज्ञान से, जो श्रुत ज्ञान से अपाणम विजानदी, है ना, आत्मा को जानता है। जो श्रुत ज्ञान से अपाणम आत्मा को जानता है। कैसी आत्मा को, आत्मा का विशेषण दिया है, कैसी आत्मा को, तो सहावेण जानगम,
स्वभाव से जिसका स्वरूप ज्ञायक है, अर्थात सबको जानने वाला है, स्वभाव सबको जानना ही स्वभाव जिसका है ना, ऐसे ज्ञायक स्वरूपी आत्मा को जो जान दी, जो जीव अच्छी तरह से जानता है, तम उस जीव को, है ना, इसिनो माने ऋषिण, संस्कृत में ऋषिण माने तपस्विन, है ना, ऋषिगण, गणधर आदि स्वामी उनको सुय केवली भणंती, श्रुत केवली कहते हैं। कैसे हैं ऋषिगण, कौन से ऋषिगण उनको श्रुत केवली कहते हैं? लोयपदीवयरा, लोक प्रकाशका, लोक को जानने वाले गणधरादि जो ऋषिगण हैं उनको श्रुत केवली कहते हैं। श्रुत केवली की परिभाषा फिर से एक बार देखें। जो ही सुदेण अपाणम विजानदी, जो अपने श्रुत ज्ञान से सहावेन जानगम अपाणम विजानदी, स्वभाव से जानना ही जिसका स्वभाव है, ऐसी आत्मा को जानते हैं। जो आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली होते हैं। सीधी सी परिभाषा है ना, विशेष विशेषण में उलझना नहीं है। जो आत्मा को जानते हैं उसे हम श्रुत केवली कहते हैं। समझना, दो प्रकार के केवली होते हैं। एक तो केवली जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समस्त लोकालोक साक्षात दिखाई देता है, हस्त का मलवत, हाथ में रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट प्रतीत होता है, वे तो हो गए साक्षात केवली। और जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली। सीधी सी बात। श्रुत माने क्या? अब श्रुत क्या होता है वो समझो। श्रुत का अर्थ होता है लोक के प्रकाश का मतलब होता है ना, लोयपदीय वयरा, लोक के प्रकाशक अर्थात लोक को जानने वाले, यहाँ पर प्रकाशक को जानने वाले ऋषिगण जो हैं वे श्रुत केवली होते हैं। अब समझना थोड़ा सा कि दो प्रकार के मैंने आपको बताया, एक केवली और एक श्रुत केवली। केवली जो है वो साक्षात आत्मा का अनुभव करते हैं और श्रुत केवली श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने श्रुत के बल पर आत्मा को जानते हैं। एक बहुत सरल सा दृष्टांत दूंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। केवली और श्रुत केवली में उतना ही अंतर है जितना अंतर अपन ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक स्थान विशेष है ना, कोई स्थान विशेष है। जैसे हमने कोई उदाहरण दिया स्विट्जरलैंड, है ना। अब उस स्विट्जरलैंड को दो तरह से लोग जानते हैं। एक तो उस स्थान पर रह करके लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ देख रहे हैं, और एक बुक में पढ़ करके, है ना, कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है ना, अच्छा वहां इतनी नदियां हैं, इतना सुंदरता है, ऐसे अपने श्रुत के माध्यम से जानते हैं और एक प्रत्यक्ष जानते हैं। उसी तरह आत्मा को भी कुछ लोग, मतलब केवली जो है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष जानते हैं, अपने है ना, केवल ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लोकालोक को जानते हैं, वो तो केवली हुए। और जो अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से, श्रुत ज्ञान क्या? द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान, अपने संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान जिनको होता है, संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान जिन ऋषि महर्षि को होता है वो श्रुत केवली होते हैं। सीधी सी बात।
है ना। संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान जिन ऋषि महर्षियों को होता है वे श्रुत केवली होते हैं। समस्त गणधर जो होते हैं वे श्रुत केवली होते हैं, क्योंकि गणधर जो है उनको 64 में से केवल एक रिद्धि नहीं होती है, केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती है, बाकी 63 रिद्धियां उनके पास होती है। इसके माध्यम से वे श्रुत संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाले होते हैं। पर ये बात नहीं, ये जरूर है कि जितने भी गणधर हैं वे श्रुत केवली होते हैं। जितने भी गणधर परमेष्ठी होते हैं वे सब श्रुत केवली होते हैं, किंतु ये नियम मत लगाना कि जितने भी श्रुत केवली होते हैं वे गणधर होते हैं, नहीं, ये नियम नहीं। किंतु जितने भी गणधर परमेष्ठी होते हैं वे श्रुत केवली होते हैं। वे अपने ज्ञान के माध्यम से, है ना, संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। ज्ञान के माध्यम से मतलब अपने शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। केवल ज्ञान के माध्यम से लोक को जानना और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से लोक को जानना दोनों भिन्न बात है। हमारे आत्मोपयोगी 2 ज्ञान हैं। टोटल 5 प्रकार के ज्ञान में से हमारे आत्मोपयोगी 2 ज्ञान हैं। 5 ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान हैं। हमारे आत्मोपयोगी केवल 2 ज्ञान हैं। कौन कौन से? श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। इस श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी हम आत्मा को जान सकते हैं और केवल ज्ञान के माध्यम से भी हम आत्मा को जान सकते हैं। समस्त द्वादशांग का ज्ञान हमको जो होता है वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है और समस्त लोकालोक को साक्षात अवलोकन करने का ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान के माध्यम से होता है। तो कहता है ना, आत्मा को 2 प्रकार से जाना जाता है। आत्मा को केवल ज्ञान से भी जानते हैं और श्रुत ज्ञान से भी जानते हैं। जो श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली, और अपने केवल ज्ञान से जो आत्मा को जानते हैं वे केवली। इस कारिका में श्रुत केवली किसे कहते हैं वो बताया गया है। जो ही सुदेन, बात बताना समझना, सुदेन श्रुतेन श्रुत ज्ञानेन, श्रुत ज्ञान के द्वारा, जो श्रुत ज्ञान के द्वारा अपाणम विजानदी, है ना, अपनी आत्मा को जानते हैं। जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से, अब ये श्रुत ज्ञान सबका अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया ना, अपने अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से सबका श्रुत ज्ञान अलग अलग होता है। मेरा श्रुत ज्ञान कुंद कुंद का कुंदन याद करने में बराबर है, आपका श्रुत ज्ञान समय सारजी ग्रंथ याद करने में हो सकता है, किसी और का पंच परमागम याद करने का सामर्थ्य हो सकता है। सबका श्रुत ज्ञान अलग अलग होता है। तो जिन ऋषि महर्षियों का श्रुत ज्ञान इतना है जो समस्त द्वादशांग को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, तो ऐसे ऋषि महर्षियों को हम श्रुत केवली कहते हैं। ये श्रुत केवली की परिभाषा, इसलिए यहां पर कारिका को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ही सुदेण अपाणम विजानदी, जो ऋषि महर्षि अपने श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं, है ना, तम सुय केवलिम भणंती, उससे हम श्रुत केवली कहते हैं। जो अपने केवल ज्ञान से आत्मा को जानते हैं वह केवली, और जो श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं उनको श्रुत केवली। बिल्कुल सरल सी बात। श्रुत केवली, अब थोड़ा सा गुणस्थान की बात समझे। श्रुत केवली का गुणस्थान क्या है ना? श्रुत केवली कौन से गुणस्थानवर्ती मुनिराज? तो श्रुत केवली मुनिराज होते हैं। श्रुत केवली जो होते हैं वे मुनिराज होते हैं। गुणस्थान 6 से 12 है ना, मुनिराज होते हैं। तो मुनिराजों का गुणस्थान कौन सा हुआ? 6ठा। तो 6ठा गुणस्थान हुआ। और अपने श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानते हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से नहीं। और श्रुत ज्ञान कहां तक होता है? 12वें गुणस्थान तक। उसके बाद केवल ज्ञान होता है, 13वें गुणस्थान से केवल ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो मुनिराज का गुणस्थान 6 से प्रारंभ होता है और केवल ज्ञान न हो तब तक श्रुत ज्ञान होता है।
तो इस तरह से गुण स्थान 6 से 12, श्रुत केवली का गुण स्थान 6 से 12। अब यह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। समस्त द्वादशांग को जानना द्रव्य श्रुत को जानने वाला होता है, मतलब वे मुनिराज जो समस्त द्वादशांग को जानते हैं वो कहलाते हैं द्रव्य श्रुत केवली, और समस्त द्वादशांग रूप अपनी आत्मा को जो जानते हैं वे भाव श्रुत केवली। इस तरह से द्रव्य श्रुत केवली और भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत मतलब समस्त द्वादशांग को जानना द्रव्य श्रुत केवली है, और उस द्रव्य को समाहित करने वाली अपनी आत्मा विशेष को जानना वो भाव श्रुत केवली है। यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? भाव श्रुत केवली। इसलिए लिखा है जो ही सुदेण अप्पाणम विजानति, जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली, भाव श्रुत केवली होते हैं। और जो आत्मा को जानते हैं गुण स्थान आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि से 11वां 12वां, और वैसे अगर शुद्धोपयोग का जो गुण स्थान देखें उस दृष्टि से 7वें के 7 से लेकर के और ऊपर का जो गुण स्थान है वो भी इस श्रुत केवली का हो सकता है। तो इस तरह से यह श्रुत ज्ञान श्रुत केवली की चर्चा हमारी इस कारिका में अपन ने विस्तार से समझी। एक बार फिर से, जो जीव सुदेण श्रुत ज्ञान के माध्यम से अप्पाणम विजानति, अपनी आत्मा को जानते हैं। आत्मा कैसी? तो कहते हैं सहावेन जानगम, स्वभाव से ज्ञायक स्वरूपी, जिसका जानना ही स्वरूप है, ऐसे स्वभाव से ज्ञायक स्वरूपी इस आत्मा को जो ऋषिगण अपने श्रुत ज्ञान से जानते हैं तम सुय केवलिम भणंती, इसीनो ऋषिगण गणधरादि स्वामी तम उसको सुय केवलिनम श्रुत केवलम भणंती कहते हैं। ये कौन? ऋषिगण। ऋषिगण कैसे? लोयपदीवयरा, लोक प्रकाशका, अर्थात लोकालोक को अपने ज्ञान से जानने वाले ऋषिगण, अर्थात गणधरादि जो ऋषिगण हैं वे उनको श्रुत केवली धारी मुनिराज कहते हैं। जितने भी गणधर हैं वे स्वयं श्रुत केवली हैं। जब अरिहंत भगवान जो बैठते हैं, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं अगर हम परमेष्ठी में इसको लेना चाहें तो अरिहंत परमेष्ठी हैं वो केवली हैं, और आचार्य परमेष्ठी हैं वो श्रुत केवली। परंतु ध्यान रखना, जितने भी आचार्य परमेष्ठी है वो श्रुत केवली नहीं है, परंतु जितने भी श्रुत केवली हैं वो आचार्य परमेष्ठी के रूप में हम उनको कह सकते हैं। तो ऐसे, क्योंकि गणधर आदि के रूप में भी श्रुत केवली को हम जानते हैं। तो ऐसे श्रुत ज्ञान की सार्थकता यहाँ पर बता रहे हैं। श्रुत ज्ञान की सार्थकता क्या है? तो श्रुत ज्ञान की सार्थकता है आत्मा को जानने में। अगर आत्मा को हम जान रहे हैं तो श्रुत ज्ञान को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारे श्रुत ज्ञान की बात यहाँ पर हुई। पहले आत्मा की सर्वव्यापकता और उसके बाद हमने श्रुत ज्ञान की सर्वव्यापकता को जाना। अब थोड़ा और भी विस्तार है में यदि इसको देखते हैं, आत्मज्ञता बिल्कुल सरल है। आत्मज्ञता और सर्वज्ञता दोनों इसमें बता दिया है, कोशिश करते हैं समझने की। देखना, बहुत सरल विषय। अपसरूवम पेच्छदी लोयालोयम न केवली भगवं, जय कोई भणयेवं तस्य किम दूषणं होई। अपसरूवं पेच्छदी लोयालोयम न केवली भगवं, जय कोई भणयेवं तस्य किम दूषणं होई। ठीक है, तो ऐसे केवली भगवान जो हैं वो अपस्वरूपम पेच्छति, अपने आत्म स्वरूप को देखते हैं, है ना।
और लोया लोयम न, लोकालोक को नहीं, है ना। केवली भगवान अपने आत्म स्वरूप को ही देखते हैं, लोकालोक को नहीं। जय कोई एवं भणई, यदि कोई ऐसा कहता है, तस्स किम दूषणम होई, अर्थात उसके कोई दूषण है ना। लोकालोक को नहीं, यदि कोई ऐसा कहता है, तस्स किम, उसके कथन में क्या दूषण आता है। केवली भगवान अपनी आत्मा के स्वरूप को देखते हैं, लोकालोक को नहीं। यदि कोई कहता है तो उसके लिए क्या दूषण है, अर्थात कोई भी दूषण नहीं है। 13वें गुण स्थान में आर्हंत्य की विभूति स्वरूप अनंत चतुष्टय से समन्वित केवली भगवान केवल अपने आत्म स्वरूप को ही देखते हैं, न कि लोकालोक को। यदि नए विवक्षा से अनभिज्ञ ऐसा कहते हैं अथवा मानते हैं, उन जैसा मानने वालों के लिए क्या दूषण आता है, सो ही दिखलाते हैं। एक अपेक्षा से केवली भगवान आत्मा को ही जानते हैं, ऐसा भी बोलो तो कोई दोष है क्या, नहीं। और दूसरी अपेक्षा से ऐसा कहो कि जो आत्मा को जानता है वह समस्त लोकालोक को भी जानता है, अगर हम ऐसा कहते हैं तो भी कोई दोष नहीं। जो हम दो तरह से, केवली भगवान को हम दो तरह से व्याख्यान कर सकते हैं। केवली भगवान अपनी आत्मा को मात्र जानते हैं तो भी ठीक, केवली भगवान समस्त लोकालोक को जानते हैं तो भी ठीक, है ना। जो ये कह रहे हैं कि केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, वे निश्चय नय से कह रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि केवली भगवान संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार नय से कहते हैं। दोनों एक ही बात है, समझना, है ना। जो केवली भगवान आत्मा को जानते हैं ऐसा कहना यह निश्चय नय है, और केवली भगवान सर्वज्ञ हैं, लोकालोक को जानते हैं, ऐसा कहना व्यवहार से है। अर्थात दोनों बातें सही हैं। केवली भगवान आत्मा को जानते हैं, आत्मा लोकालोक को जानती है, तो प्रकारांतर से केवली भगवान लोकालोक को जानने वाले हो गए। और अगर हम ये कहें कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, यह लोकालोक ज्ञेय है किसका, ज्ञान का, और ज्ञान किसके प्रमाण है, आत्मा प्रमाण। अतः जो आत्मा को जानता है वो लोकालोक को भी जानता है। इस प्रकार से हमने आज 3 ही कारिका, इच्छा तो आज 5 की करके मैं बैठा था, लेकिन हो नहीं पाई, 3 ही कारिका आज हो पाई है। इसलिए बस हम इतनी बात समझे, आज की पूरी बात का, आज की पूरी इस स्वाध्याय की चर्चा का सारांश इतना समझें, आत्मा जो है या कोई भी द्रव्य जो है वो अपने गुण पर्याय प्रमाण होता है। तो जीव अर्थात आत्मा क्या प्रमाण है आत्मा का, तो आत्मा का जो ज्ञान गुण है ना, उस ज्ञान गुण प्रमाण आत्मा होती है। ज्ञान किसके प्रमाण होता है, जो उसके ज्ञेय है उसके प्रमाण होती है। ज्ञेय क्या है, लोकालोक, इसलिए आत्मा लोकालोक प्रमाण है। आत्मा सर्वव्यापक है, ज्ञान सर्वव्यापक है, ये बात सिद्ध हुई। अब इस सर्वव्यापक आत्मा को जानने वाले 2 तरह के जीव होते हैं, एक तो साक्षात जानने वाले और एक शुद्ध ज्ञान से जानने वाले। तो इस आत्मा को जो शुद्ध ज्ञान से जानते हैं वे शुद्ध केवली, और इस आत्मा को साक्षात जानते हैं वे केवली भगवान हो गए। अब अगर हम इस एक अपेक्षा से ये कहें कि केवली भगवान, जो आप लोग पहले भाग में पढ़ते आए हैं कि जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, जो लोकालोक को जानते हैं, वो केवली भगवान, वो केवली भगवान। अब हम थोड़ा सा इस अपेक्षा से कहें, केवली भगवान केवल अपनी आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को नहीं। अगर ये ऐसा कहूं तो गलत होगा क्या, नहीं, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो आत्मा को जानता है वो समस्त पदार्थों को जानता है, ये अपने आप उस बात से ग्रहण हो जाता है। तो ये इस पूरे पाठ का सारांश हुआ। भावना करता हूं कि आप सब का, है ना, हम सब
इसी तरह से अपने केवल ज्ञान की आराधना में लगें, केवल ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, शुद्ध केवली की आराधना करें और शुद्ध ज्ञान हमको प्राप्त हो। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की।